हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 002 का सब्जेक्ट है और उन सभी का 29 अगस्त को एग्जाम है या फोर फर्दर उन सभी का एग्जाम है और उनके पास में एमपीएस 002 का सब्जेक्ट है या फिर वो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार या क्या बदलाव होना चाहता है, इनको पढ़ना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार होने चाहिए और इसकी बात जो है कब से स्टार्ट हुई है। ये क्वेश्चन आप सभी ने देखा होगा, आप सभी के एग्जाम में रिपीटेड है और ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जा रहा है और ये लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछा जा रहा है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के वहां के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको पहले ये बता देते हैं। इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन या यूएन भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी और ठीक 6 दिन बाद 30 अक्टूबर के दिन 6 दिन बाद 30 अक्टूबर के दिन भारत भी इसका क्या बन गया, मेंबर बन गया। आप सभी को ध्यान रखना है, 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका क्या बन गया, मेंबर बन गया। अब देखो पिछले कुछ सालों में, अब देखो 1945 से बना हुआ है और 1945 से लेकर अभी तक की बात करें तो पिछले कुछ सालों में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुधार करने की चर्चा काफी जोरों पर हो रही है, परंतु इस विषय पर ना तो कोई स्पष्ट निर्णय आ रहा है और ना ही कोई सहमति बन पा रही है। बस बात इतनी निकल के आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए। सुधार कैसा किया जाए, किस क्षेत्र में किया जाए, ये सहमति बन ही नहीं पाई है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें सुधार होना चाहिए। 5 स्थायी सदस्य जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है, उनकी संख्या जो है बढ़ानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जो कि वैश्विक स्तर पर न केवल सभी देशों की नुमाइंदगी करता है, सभी देशों को एक मंच प्रदान करता है, बल्कि इसकी जो संस्थाएं हैं, इसकी जो अभिकरण है, वो हर क्षेत्र में काम करने वाले हैं। जैसे WTO इसके साथ काम करता है, WHO इसके साथ काम करता है। इसके अलावा हम बात करें तो WB इसके साथ काम करता है, IMF इसके साथ काम करता है, यूनेस्को की बात करें तो वो इसके साथ काम करता है। तो अलग अलग ऐसे संगठन हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर है और वो सभी भारत देश के अंदर अलग अलग अपने कार्यों का संचालन करते हैं और ये कार्यों का संचालन विश्व स्तर पर होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। इन कार्यों को और अधिक प्रभावशाली या फिर अच्छा बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए क्या बात चल रही है, बात चल रही है वी शुड चेंज इन इट, हमें इसके अंदर कुछ बदलाव करना चाहिए। और वो बदलाव कौन कौन से, सुधार कौन कौन से, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे अधिक बल जो है सुरक्षा परिषद के अंदर बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, जिसे इंग्लिश में हम सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद कहते हैं, इस पे सुधार की बात हो रही है। सुरक्षा परिषद की रचना आप सभी को पता है, इसकी पूरी की पूरी निर्णय प्रणाली को प्रभावित करता है और ये सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य सिर्फ 5 है और अस्थायी की बात करें तो वो 10 है, जिन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है और फिर अगला जो है वो व्यक्ति अपने पद को छोड़ देगा। यानी 5 मेंबर परमानेंट है जो हमेशा ही रहेंगे और इन परमानेंट मेंबर में से किसी एक ने भी अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया तो क्या होगा, वो निर्णय नहीं लिया जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई औपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद में लगातार विश्व में कुछ ना कुछ चुनौतियां आ रही है। ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं कि इसके सदस्य को अगर हम बढ़ा दें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक तो ये सुधार होगा और दूसरी बात ये जो होगा ये बाकी देशों के लिए भी थोड़ा सा बेहतर होगा। वर्तमान समय में भौगोलिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को उचित प्रतिनिधित्व कर सके इस चीज के लिए। इसके अलावा आप सभी को ध्यान रखना है, अभी सिर्फ 5 देशों को ही ये अधिकार प्राप्त है, तो विश्व के 5 देश जो है अपने लिए कुछ अच्छा काम करते हैं और वहीं दूसरों की बात करें तो वो अगर उनको लगता है कि उनके निर्णय से हमारी विदेश नीति खराब होगी तो ऐसे निर्णय वो कभी भी लेने देते ही नहीं है। ये आपको याद रखना है। एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका को इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में 3 देशों को, आपको पता है एशिया के अंदर 2 देशों को
एशिया में एक चीन आता है और एक दूसरा रूस आता है। यूरोप में रूस भी आता है, ध्यान रखना है। और फिर इसमें ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका है का सदस्य है। आप यहाँ देखेंगे तो सुरक्षा परिषद ना तो सैनिक और आर्थिक शक्ति का वितरण करता है, बल्कि ये एक ऐसी पावर को दर्शाता है जो प्रतिनिधित्व को लेकर है और जिसके जरिए जो है महाशक्तियां क्या करती है, अपनी बातों को रखती है। ध्यान रखना है। भौगोलिक संतुलन जिन देशों में है, ये बात भी हुई थी आगे चलकर कि हम ऐसे देशों को सदस्यता दे देंगे, परंतु आज के समय में देखें, आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जो है वो इनके मापदंड पे खड़े तो होते हैं, परंतु उनको सदस्यता नहीं मिल पाती। ये आप सभी को याद रखना है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा की संभावना हमें असंभव दिखाई देती है। पूरे देश की सुरक्षा की बात करें तो वो एक देश कर लेता है, लेकिन वही पूरी दुनिया की सुरक्षा की बात करें तो वो थोड़ा सा असंभव हो जाता है। सुरक्षा परिषद की जो कार्य प्रणाली है, ये ध्यान रखना है कि ये परिवर्तनकारी है और इसमें जो है हर एक इसके जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन की मांग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। खाद्यान्न के लिए तेल घोटाले और इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर आंदोलन में थोड़ी तेजी आई है। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे देशों के लिए काम करने में थोड़ा सा आगे निकल कर आया है जिन देशों की अर्थव्यवस्था खराब है और साथ ही साथ जो देश विकसित है और वो लगातार दूसरे देशों का शोषण कर रहे हैं, तो ऐसे देशों की जो है वर्चस्व ना बढ़े, इसके बारे में बात की गई है। आधिकारिक स्तर पे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई? जब महासचिव थे कॉफी अन्नान, कॉफी अन्नान महासचिव बने थे, उसके बाद से ही क्या किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुधार के लिए बात की गई। इन सुधारों में से कुछ सुधार ये हैं। सबसे पहला सुधार, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए। 1945 से स्थायी सदस्य 5 है, अब उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नौकरशाही है उसे और अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना चाहिए। उसे और अधिक पारदर्शी और कैसा बनाना चाहिए, उत्तरदायी बनाना चाहिए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रजातांत्रिक क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। विश्व स्तर पर हथियारों के निर्माताओं पर शुल्क लगाना चाहिए। और साथ ही साथ देखेंगे सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विश्व स्तरीय सम्मेलन बुलाया और उस विश्व स्तरीय सम्मेलन में आम सभा के 60वें अधिवेशन में संसार के सभी राज्यों के अध्यक्ष इकट्ठा हुए। यानी सभी देशों के जो राज्य थे वो सभी इकट्ठे हुए, राजा। और इसके बाद में इस अवसर पर आप सभी को देखना है, इस अवसर पर जो मीटिंग हुई इसको बोला जाता है वन इन जनरेशन अपॉर्चुनिटी। ध्यान रखना है, इसे ये संज्ञा दी थी। और सदस्य देशों के विकास और सुरक्षा की बात हुई थी कि जो भी यूएनओ का मेंबर है उनकी एक तो सुरक्षा होनी चाहिए और साथ ही साथ में उनका विकास भी होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों के लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे आप यहाँ पर देखोगे कॉफी अन्नान ने एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास किया और उस प्रस्ताव में डायरेक्टली ये बात कही कि हम कुछ मापदंड बना रहे हैं, अगर वो मापदंड सभी देश उस पर खड़े हो जाएंगे तो सभी को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना लिया जाएगा। अगर कुछ देश ऐसे हैं जो अपने उन मानदंडों पे खड़े नहीं होते तो उनको सदस्य नहीं बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस तरह पूर्व निर्माण करने से 11वीं शताब्दी से पहले ही कई चुनौतियों का सामना कर चुका था। ये हमारे लिए जरूरी था कि अब ऐसी विदेश नीति का संचालन हो जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगला है विवादों और मध्यस्थता उभरने वाले राज्यों की सहायता करना। यानी सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई भारत जो है ऐसे देश जो बीच बचाव करने के लिए, जिनके घर में प्रॉब्लम चलती है तो वो बीच बचाव करने का काम करती है। तो ऐसे संदर्भ में केंद्रीय संरचना को, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन देशों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए जहां पर वे अपने राज्य के नागरिकों को अत्याचार अथवा अपराध से बचा सके। यानी अमेरिका की कोई कंपनी आई है तो अमेरिका की कंपनी भारत में है तो वो क्या करेगी, अपनी एमएनसी को तो भेज देगी और अपने 2% बोलेगी अमाउंट ले लो। क्यों बोलेगी 2% अमाउंट ले लो? क्योंकि आपने तो पूरी पढ़ाई करी नहीं, आपको ये बात बोली जाएगी, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद में मानवीय अधिकार, तो वही सुरक्षा परिषद के अनुच्छेद 9 में आर्टिकल 9 में ये बात कही गई है कि जून 2006 से कार्यकर्ता कौन कौन से कार्य जो है आरंभ हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरिक्ष निरीक्षण एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया है, अपना अंतरिक्ष में निरीक्षण करने के लिए एक अलग से अपना सैटेलाइट छोड़ा है और ये सैटेलाइट पूरी तरीके से यही दर्शाता है कि देशों का जो विकास है वो किस तरीके से हो रहा है, विकास लक्ष्य को देशवासी प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे।
इसीलिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था खास रूप से की गई है। ये आप सभी को क्लियर होना चाहिए। अब जो भी क्वेश्चन होंगे आप सभी मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं आशा करता हूँ आप सभी से ये वीडियो आप सभी को उतने ही लाभदायक होगी जितनी आप सभी 10 से 20 या 30 मिनट के लेक्चर्स को देखते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं बाकी अपनी अगली वीडियो में। ये नंबर आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का PDF है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।